बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, आज जो है वो हम लोगों ने बात करनी है एक पेयरिंग के हवाले से, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन होती है लोगों को। वो है क्या, वो असल में एक बर्ड है जिसे हम डक इनो बोला जाता है। डक इनो जो है वो डिफरेंट किस्म की पेयरिंग में से निकल सकता है, सेम डक इनो जैसा बर्ड। लेकिन अब वो आया कि वो डक इनो कन्फर्म होगा या डक पारब्लू होगा तो या पेस्टल इनो होगा, क्या चीज़ होगी वो। तो एक सादा जो है डक पारब्लू बर्ड जो होता है उसको लोग जो है वो डक इनो बोल देते हैं और आगे जो है सेल कर देते हैं। और एक न्यू फैंसर जो है वो उन लोगों के झांसे में आ जाता है और जब बाद में जो वो उसको ब्रीड करवाता है तो वो फिर उसमें से एंड रिज़ल्ट जो आना चाहिए वो आता नहीं है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को आसान अल्फाज के अंदर और जल्दी से जल्दी जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। आया कि इसके ऊपर पीछे सारे जो है वो क्या सिनेरियो होता है, क्या क्या वर्किंग होती है, उसमें से क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, अब डक इनो असल में बर्ड के नेम से ही पता चल रहा है। डक इनो, डक पारब्लू इनो असल में जो मेन बर्ड होता है वो हमारा डक पारब्लू इनो होता है, जिसे आम ज़बान में डेकिनो कुछ लोग डेसिनो बोला जाता है। वो डेसिनो नहीं होता, असल में लफ्ज़ होता है डक इनो। डार्क आइड क्लियर, और इनो इसलिए बोला जाता है उसके अंदर इनो मतलब रेड आई के जो जीन्स होता है वो शामिल होता है। अब देखिए इसके नाम से ही जाहिर है डक इनो के इनो ऐसा बर्ड जिसके अंदर इनो का जीन्स शामिल है वो डक इनो हमारा कहलाएगा। अब बाज़ औक़ात होता क्या है, आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकली जो माशाल्लाह मेरे कुछ फैंसियर हजरात हैं उनके साथ ये पेश आया और आगे उनमें से जो है वो आगे क्या रिजल्ट निकले। अब एहतशाम भाई हैं एक माशाल्लाह, गुजरात से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने मेरे से आज से 2 साल पहले एक बर्ड ख़रीदा, वो था पारब्लू स्प्लिट इनो। ठीक है, आप समझ लेंगे आज की वीडियो के अंदर एक छोटी छोटी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा, वहाँ से ही आप लोगों को बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, उन्होंने मेरे से पारब्लू स्प्लिट इनो ख़रीदा पिछले साल, जब उन्होंने 2 साल पहले की बात है, तो पिछले साल जब उन्होंने उस बर्ड को ब्रीड करवाना था तो मैंने उनको रिकमेंड किया था आप सीधा सीधा इसके साथ अल्बाइनो रेड लगवाएं। उसमें से क्रीमिनो, डेकिनो वगैरह, पारब्लू वगैरह और अल्बाइनो इस तरह के बर्ड जो है वो आप प्रोड्यूस करें। ठीक है, ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो वगैरह इस तरह के बर्ड। अब उनके पास उस टाइम जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला था उस वक्त अल्बाइनो रेड अवेलेबल नहीं था। उन्होंने मेरे से रब्ता किया, कहते उस्ताद जी अब बताएं कि अब हम क्या करें, मेरे पास जो है वो अल्बाइनो रेड अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे रिकमेंड करें कि मैं अब इसके साथ क्या लगाऊं। मैं कहा जी आप मुझे बताएं आपके पास अवेलेबिलिटी किस किस चीज़ की है। उन्होंने बोला मेरे पास ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो पड़ा हुआ है, अल्बाइनो ब्लैक स्प्लिटिनो पड़ा हुआ है, इस तरह के बर्ड उनके पास अवेलेबल था, सादा पारब्लू पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा अब इन बर्ड में से आप जो है वो इसके साथ अगर लगाने वाला कोई बर्ड है तो वो एक है अल्बाइनो ब्लैक स्प्लिट रेड आई। वैसे तो अगर अच्छा रिजल्ट आपने लेना आप इसके साथ अल्बाइनो रेड आई लगाएं। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने इसके साथ लगाया अल्बाइनो ब्लैक आई कन्फर्म स्प्लिट रेड आई। अब उसमें से माशाल्लाह जो है उनके पास 3 डक पारब्लू के बर्ड आए जो देखने में बज़ाहिर डक इनो लगते थे। उन्होंने फिर मेरे से रब्ता किया, कहते उस्ताद जी अब ये बर्ड है क्या, ये आया कि ये डक इनो है हमारा। तो अब यहाँ पे जो एक स्टडी हमें क्या कहती है, स्टडी के हवाले से आप लोगों को बताता हूँ कि जब 2 स्प्लिट बर्ड आपस में लगने से उनमें से जो आपके पास विजुअल बर्ड के अलावा जो दूसरा बर्ड आता है वो अब आपका पॉसिबल स्प्लिट कहलाता है। मसलन अब इसी पेयरिंग को देख लें, उन्होंने लगाया पारब्लू स्प्लिट इनो को अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो के साथ, मतलब स्प्लिट रेड आई के साथ, पारब्लू स्प्लिट रेड आई इंटू अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई। दोनों बर्ड के अंदर क्या आ गया, इनो जीन्स आ गया। अब आगे से जो बच्चा आया विजुअली दोनों इनो नहीं है, ठीक है, विजुअली दोनों इनो नहीं है लेकिन उनके अंदर इनो जीन्स आ गया। अब उसके अंदर से जो बच्चा आया वो आया है डक इनो, जो कि बज़ाहिर देखने में डक इनो लगता है। अब असल में वो बच्चा जो है वो डक इनो नहीं होगा, वो डक पारब्लू पॉसिबल इनो होगा। अब स्टडी हमें यह कहती है कि जब 2 आपस में बर्ड आप ऐसे लगाते हो जिनके अंदर इनो जीन्स आ जाता है या कोई स्प्लिट 2 एक आ जाते हैं बर्ड, किसी म्यूटेशन के स्प्लिट के बर्ड आ जाते हैं, उसमें से जो आपको सादा बच्चा आता है वो पॉसिबल उसके स्प्लिट होने के चांसेस रखता है 60 to 65%। अब ये जो डक पारब्लू एहतशाम भाई के पास बर्ड आया, ये मैंने उन्हें बोला भी था कि एहतशाम भाई ये अब आपके पास बर्ड डक इनो नहीं है, ये डक पारब्लू पॉसिबल इनो है, लेकिन इसके अंदर इनो जीन्स के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसके पेरेंट्स दोनों जो हैं वो स्प्लिट इनो हैं। इसलिए ये बच्चा 65 to 70% तक चांस रखता है कि ये इनो जीन्स कैरी कर लेगा। लेकिन इसको हम कंफर्म स्प्लिट इनो कह के सेल नहीं कर सकते, ना इसको हम कंफर्म डक इनो बोल सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये टर्म ये बर्ड की टर्म कहलाएगी डक पारब्लू पॉसिबल इनो।
अच्छा, अब आगे हुआ क्या, उन्होंने सेम इसी तरह जो है डेक पार ब्लू पॉसिबल इनो कह के बर्ड सेल कर दिया। अब जिस बंदे को उन्होंने सेल किया, उन्होंने गुजरात से आई थिंक लाहौर में सेल किया था उस बंदे को। तो कुछ अर्सा पहले ही उस बंदे ने रब्ता किया दोबारा एहतशाम भाई से। एहतशाम भाई ने उनको बोला था कि जब आप इसको ब्रीड करवाएंगे तो मुझे बताइएगा उसमें से रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, जब उसने उनको इस साल माशाल्लाह ब्रीड आई, उसने उनको अल्बाइनो रेडी के साथ लगाया डेक पार ब्लू पॉसिबल इनो को। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो उस भाई के बाद 3 क्रीमिनो बच्चे आ गए। कहने का मकसद क्या है कि उस बर्ड ने इनो जीन जो है वो कैरी कर लिया। अब मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, जो पॉसिबल बर्ड होता है वो 65 to 70% तक जो है वो आपका कंफर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये अल्लाह ताला की देन है कि वो बर्ड आया कि कन्वर्ट हो या ना हो, या पॉसिबल इसलिए उसको बोला जाता है कि उसके अंदर जो है 65-70% तक चांस होता है कि ये बर्ड जो है वो आपका कन्फर्मेशन की तरफ चला जाएगा। अब उसमें से माशाल्लाह क्रीमिनो के बर्ड 3 आए पहले ही क्लच में, माशाल्लाह उस बर्ड ने परफॉर्म किया और 3 बर्ड जो है वो क्रीमिनो के आगे। इसका मतलब है कि वो अब उनका डेक इनो अब कन्फर्म हुआ है। ठीक है, पहले हम उसे डेक इनो नहीं बोल सकते थे, अब हम उसको डेक इनो बोल सकते हैं कि वो कन्फर्म डेक इनो है, क्योंकि उसने इनो जीन जो है वो कैरी कर लिया। आप लोगों को ये समझाना जो है वो आज का मेरा मकसद था। अब अच्छा, अब बात है क्या असल में डेक इनो, अब हम कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी नहीं जब 2 इनो बर्ड आपस में लगते हैं, सेपरेट इनो बर्ड मतलब जब 2 सेपरेट इनो बर्ड आपस में लगते हैं तो उसमें से जो ब्लैक ही बच्चा आता है वो कंफर्म सेपरेट इनो होता है। ऐसा नहीं होता, वो चांसेस रखता है कंफर्म सेपरेट इनो के। जैसे मैंने बताया स्टडी हमें यही कहती है 65 to 70% तक चांसेस रखता है, और वो हो भी जाता है। इनो के अंदर ज़्यादा चांसेस उसके यही होते हैं कि वो इनो जीन्स कैरी कर भी लेता है। लेकिन क्योंकि बज़ाहिर उसके माँ बाप के अंदर कोई विजुअल एडई बर्ड नहीं था, इसलिए हम उसे कंफर्म जो है वो इनो या सेपरेट इनो कह के सेल नहीं कर सकते, या फिर उसको हम सेपरेट इनो का नाम नहीं दे सकते। ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह की अगर आप एक दूसरी पेयरिंग देख लें, आपने ये तो एक पेयरिंग आ गई ना, पार ब्लू सेपरेट इनो टू अल्बाइनो ब्लैक सेपरेट इनो लगा लिया। इसी तरह अब आप पेस्टल इनो टू अल्बाइनो ब्लैक सेपरेट इनो लगा लेंगे, उसमें से भी आपके पास पेस्टल पार ब्लू आ जाएगा, या जिसको हम आम तौर में पेस्टल इनो देखने का नज़र आएगा लेकिन वो असल में पेस्टल पार ब्लू होगा। डेक इनो भी आ सकता है जो कि असल में देखने में डेक इनो होगा, लेकिन उसे कंफर्म डेक इनो नहीं बोलेंगे, उसे डेक पार ब्लू पॉसिबल इनो बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये कहानी एक छोटी सी जो है वो जो प्रैक्टिकल हुआ, ये आप लोगों को समझाना या आप लोगों को बताने का असल में मकसद ये था कि न्यू फैंसर जब भी किसी बंदे से बर्ड लेने के लिए जाए तो आप लोग जो है वो उससे पहले उसके पेरेंट्स कंफर्म किया करें कि जी अगर आप मुझे डेकिनो दे रहे हो या पेस्टल इनो दे रहे हो, इसके पेरेंट्स मुझे दिखाओ। अगर तो उसके पेरेंट्स के अंदर या इसके पेरेंट्स मुझे बताओ है क्या, अगर तो उसके पेरेंट्स के अंदर कोई एक बर्ड भी रेड आई का होगा तो इसका मतलब है कि वो आपका कंफर्म डेकिनो या पेस्टल इनो या पार ब्लू सेपरेट इनो वो आपका कंफर्म है। अगर उसके पेरेंट्स के अंदर कोई अगर दोनों सेपरेट होंगे फिर वही बात आ जाती है, या एक सेपरेट होगा तो वो फिर पॉसिबिलिटी में चला जाता है। तो ये आज की जी एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिफाइन करने की कोशिश की कि डेक पार ब्लू और डेक इनो बर्ड के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है, और बज़ाहिर देखने में दोनों सेम बर्ड, देखने में आपको एक जैसा बर्ड नज़र आएगा। ठीक हो गया, देखने में आपको बिल्कुल सेम बर्ड नज़र आएगा, लेकिन अब वो कंफर्म इनो है, कंफर्म डेक जो है वो इनो है, या कंफर्म जो है वो डेक है वो पार ब्लू है, पॉसिबल इनो है, वो क्या चीज़ है वो अब आपको उस बंदे से पता चलेगा जिसने उसको ब्रीड करवाया या जिसके घर वो बच्चा निकला है, उसके पेरेंट्स के उसकी हिस्ट्री से वो आप लोगों को पता चलेगा। तो न्यू फैंसर जो है वो जब भी बर्ड लेना हो तो सारा स्टडी करके जाया करें, देखा करें, या किसी अच्छे बंदे से बर्ड लिया करें, किसी एतमाद वाले भरोसे वाले बंदे से बर्ड लिया करें, ताकि आप लोगों को जब आगे मज़ीद उसको टेस्ट करवाएं उस बर्ड को, उसमें से आपको एंड रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा निकले। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपको दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।